चैप्टर नंबर 4 क्या है? वस्तुओं का समूह बनाना। समूह मतलब जानते हो? वस्तु। बस आसपास जब देखते हैं बहुत सारी वस्तु देखते हैं, जिसमें खाना खाते हैं, खाना वाले बर्तन हो गए। स्कूल में जाते हैं, स्कूल का डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड जिसपे लिखते हैं, ये कोई भी ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर हो गया। डस्टर पहले चौक से लिखते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक जिससे मिटाते थे, डस्टर। ठीक। तो सब वस्तुओं का समूह, वस्तुओं में कितनी बहुत सारी विविधताएं हैं। वस्तु विविधता, वस्तु विविधता। ऐसे उदाहरण देखो, घरों में बर्तन, ग्लास, कांच के बर्तन, कांच। मम्मी कह रही है कांच का बर्तन बहुत सामान में टूट जाएगा। स्कूल में, स्कूल विद्यालय, देखो विद्यालय, विद्यालय क्या क्या यूज होता है? पहले ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जैसे ये है व्हाइट बोर्ड, डस्टर, चौक, व्हाइट बोर्ड में स्केच पेन, स्केच पेन, और जिसपे बैठते हो वो भी वस्तु है ना, बैठे बेंच। और क्या क्या होता है इसमें? बेंच, प्ले वस्तुएं, खेलने वाली, खेलने वाली। ठीक। हमारे विद्यालय में हो गया, घरों में हो गया, सब क्या है? वस्तुएं। जैसे खाद्य वस्तुएं में विविधता होती है, वैसे वस्तु में विविधता। और घरों में क्या क्या यूज होता है? कुर्सी, मेज, टेबल, चारपाई, हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, सो चाहे चारपाई हो गए, बिस्तर हो गए, सब क्या है? हमारी वस्तुएं हैं। तो ये वही बात, वस्तुओं की बात ही हो रही है, वस्तुओं का समूह बनाना। चैप्टर नंबर 4 यही है, वस्तुओं का समूह बनाना। तो घरों में ये सब यूज होता है, विद्यालय में डस्टर वस्टर हो गया। ठीक। और भी चीजें बहुत यूज होती हैं। खिलौने, देखो खिलौने, खिलौने कांच के भी होते हैं, प्लास्टिक के, मिट्टी के भी खिलौने बनते हैं, मिट्टी, मिट्टी आदि। ठीक। तो हमारे खिलौने हो गए, खिलौने। और क्या क्या होते हैं सोचो? खिलौने में ब्लैक, बैट बॉल, फुटबॉल। तो ये सब उदाहरण हैं वस्तु विविधता में। घरों में ये सब यूज होता है, विद्यालय में खिलौने, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? वस्तु, वस्तु की विविधता, इतने सारे वस्तु और सब देखते हैं।
स्कूल में जाते हैं, घरों में रहते हैं, सब ये हम वस्तुएं देखते हैं, तो क्या है हमारे वस्तु विविधता। आगे हम देखते हैं वस्तुओं का गुण क्या है। वस्तुओं का गुण, वस्तु विविधता में नंबर 1 देखो, पदार्थों का गुण। पदार्थों का गुण, गुण मतलब व्यवहार। पदार्थों का गुण सबसे मतलब क्या है, व्यवहार उसका कैसे कैसे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या गिलास हम कपड़े का बना सकते हैं? ठीक, कपड़े का गिलास बना सकते हैं? सोचो, गिलास कपड़े का क्यों नहीं? इस पे सोचो कि कपड़े का गिलास क्यों नहीं। ठीक, इसका मतलब ये है कि गिलास, गिलास में क्या रखा है, जैसे दूध, जल, ये सब क्या है, द्रव। द्रव मतलब तरल, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ, इस तरल पदार्थ को हम कपड़े में रख सकते हैं, तो कपड़े के माध्यम से नीचे निकल जाएगा। तो गिलास हमेशा क्या होगा, कठोर वस्तु, कठोर वस्तु से बना। तो इससे क्या साबित होता है कि पदार्थों का उपयोग हेतु महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हो। ठीक, पदार्थों का नंबर 1 गुण क्या है, उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे गिलास को हम कठोर वस्तु में रखते हैं, अगर वो कपड़े में रखेंगे तो उसको निकल जाएगा। ठीक, प्लास्टिक गिलास हो सकता है, कठोर वस्तु, कठोर मतलब प्लास्टिक का, प्लास्टिक गिलास, स्टील, ये सब ग्लास हो सकते हैं। क्या होगा, उपयोग हुए 3 पार्ट है ना, तो हम वही चीज, पदार्थों का गुण वही होगा कि वही चीज हम पार्ट प्रयोग करेंगे जिससे उसका कोई महत्व तो निकले। जब गिलास के लिए हम कपड़े का यूज नहीं करते, गिलास कठोर वस्तु का यूज करेंगे, गिलास के लिए कठोर वस्तु का यूज करेंगे, तो गिलास बनाने के लिए हम लोग उपयोगी वस्तु क्या हो गया कि वह कठोर वस्तु होना चाहिए। नंबर 2, दिखावट। उदाहरण, खाना बनाने के लिए बर्तन का प्रयोग, कागज नहीं। ठीक, तो खाना बनाने के लिए हम बर्तन का प्रयोग करें, कागज का नहीं, तो क्या उपयोग है कि महत्वपूर्ण है। ठीक, दिखावट, दिखावट मतलब वस्तु एक दूसरे से भिन्न, अलग हो। ठीक, उदाहरण जैसे
लकड़ी, लोहा, ठीक। तो लकड़ी जैसे वस्तु दिखावट वाला अलग नहीं, लकड़ी, कठोर, जलाने में सहायक, ठीक। कठोर, लोहा क्या है, धातु है। धातु, अब ये धातु इसको पता कैसे करेंगे, ठीक। धातु को पता करने के लिए लोहा लो, उसको काटो और काटने के बाद उसमें चमक, धातु है, काटने पर चमक, तो हम पता कर लेंगे वह धातु है, ठीक। तो पदार्थों का गुण नंबर 1 क्या है, उपयोगी, इंपॉर्टेंट हो, जो जिसके लिए बना है उसका वही प्रयोग करें। जैसे खाना बनाने के लिए बर्तन का प्रयोग करते हैं, कागज का प्रयोग नहीं करेंगे। गिलास कपड़े का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह उसमें जल द्रव आसानी से द्रव आ ही नहीं पाएगा। गिलास कठोर वस्तु से बना होगा, प्लास्टिक का, स्टील का, दिखावट और एक दूसरे से भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकते हैं। और नंबर 3 देखते हैं, कठोरता, चलो कठोरता देखते हैं। रुई, कल हम देखे थे कपास, जो कपास से बनता है, रुई कपास। और लोहा, लकड़ी, ये सब कैसे हैं, कठोर, ठीक। तो बता दो गुण उपयोगी तो इंपॉर्टेंट हो, दिखावट में भिन्न भिन्न अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका गुण अलग अलग होता है। लकड़ी का जलाने के लिए होता है, लोहे का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कठोरता में रुई, कपास, इसको दबाने पर दबता मुलायम होता है, मुलायम, मुलायम बोलते हैं इसको, मुलायम, ठीक। और नंबर 4, कुछ पदार्थ जो है चिकने होते हैं, चिकना, चिकना मतलब स्मूथ, स्मूथ, और कुछ खुरदुरे, खुरदुरे, चिकना मतलब कुछ चीज जो है जैसे स्मूथ, बहुत मुलायम लगे, कुछ चीज जो है दरबर, दरबर नहीं होता, दरबर। तो चिकना, खुरदुरा, कठोरता, दिखावट में अलग अलग, उपयोग इंपॉर्टेंट, ये सब पदार्थों के गुण हैं। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी, और पारभासी, ठीक। तो पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी, देखो शब्द से संबंध में पारदर्शी, जैसे कोई पन्नी पॉलिथीन लिए व्हाइट कलर की, और उसके सामने ऐसे पॉलिथीन लिए ऐसे रखे हुए हैं, फिर उसमें आर पार देखें तो हमें पूरा स्पष्ट दिखाई दे, है ना। तो पारदर्शी वस्तु होती है जो जिसकी वस्तु हमें आर पार आसानी से दिखाई दे, पारदर्शी हुए जो वस्तु आर पार आसानी से दिखाई दे, आसानी से दिखाई
दे। उदाहरण, कांच की दीवार, सफेद पॉलीथीन, ठीक। ऐसी वस्तुएं देखो, पारदर्शी वस्तु समझ लो, पार, आर पार, जो जिसको दोनों तरफ में बहुत स्पष्ट दिखे, पूर्णता दिखाई दे, उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी, आर पार या दोनों तरफ दिखाई ना दे। उदाहरण, काले कपड़े, ईंट का दीवार, ईंट की दीवार से हम पर देख सकते हैं नहीं, तो अपारदर्शी, अपारदर्शी जो आर पार मतलब दोनों तरफ हमें अच्छे से दिखाई ना दे, तो देखो पारभासी वस्तु है, ठीक। पारभासी वस्तु आंशिक दिखाई दे, आंशिक रूप से, आंशिक मतलब कम रूप से दिखाई दे, आंशिक रूप से दिखाई दे, ठीक। आंशिक रूप से दिखाई दे, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसको देखते हो आदि, उदाहरण में एक धुंधला कागज लो, थोड़ा कागज लो, उसमें कांच के आर पार, आर पार, तो पारदर्शी हम जहां भी देखेंगे, जैसे एक वस्तु आर पार देखने पर अगर कम, थोड़ा कम ही दिखाई दे, पूरा नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम पारभासी वस्तुएं बोलेंगे, आंशिक रूप से दिखाई दे। पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, तो वस्तु विविधता में क्या क्या देखें? वस्तु का, वस्तु को बनाने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे गिलास के लिए कठोर वस्तु का यूज करते हैं, उसकी दिखावट क्या है? लकड़ी और लोहा, लोहा कठोर होता है, लकड़ी आसानी से जल जाती है। तीसरा, चिकनाहट है कि नहीं, खुरदरी वस्तु है वो। तो एक और अगला देखें हम, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो ये सब वस्तुओं का समूह है। पारदर्शी वस्तु को अलग कर दिए, अपारदर्शी वस्तु को अलग कर दिए, पारदर्शी वस्तु अलग अलग होते हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे दूसरा, अभिलेय, ठीक। विलेय, विलेय मतलब विलय, विलय मीन्स गायब। चलो अब देखते हैं इसका, इसको बोलेंगे जल में डूब, जल में डूब जाना, जल में डूब जाना,
जल में घुल जाना, ठीक। इसका उदाहरण क्या देते हैं, सरबत, तो जो अभी समझाते हैं ना, सरबत। सरबत में क्या कह रहे होते हैं, चीनी, पानी, प्लस नींबू। चलिए अब देखें, विलेय शब्द से देखो, विलेय, विलेय मतलब विलय, विलय मीन्स गायब। गायब कैसे, शरबत पीने, हम शरबत पीते हैं अक्सर, तो उसमें क्या मिलाते हैं, चीनी। चीनी को डालने के बाद उसको ऐसे घोलते हैं, घुल जाता है, उसमें कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता, तब हमारी पानी क्या होती है, मीठी हो जाती है। पानी मीठा हो गया ना, जब पानी मीठा हो तो क्या हो गया, चीनी उसमें आसानी से घुल गया। जल में डूब जाने को क्या बोलते हैं, विलेय वस्तुएं। दूसरा अभिलेय, विलेय मतलब गायब, अभिलेय, अभिलेय मतलब जो घुल ना पाए, इसको बोलेंगे जल में तैरना, जल में तैरना, जल में नीचे बैठना, नीचे तली, नीचे तली में बैठना, ठीक। तो जो जल में ना घुल पाए, जो घुल ना पाए, जो क्या बोलेंगे, अभिलेय वस्तु, अभिलेय वस्तु। चलो, जल में तैरना, जल में क्या क्या तैरेगा, पानी और तेल, पानी लो थोड़ा सा, उसमें तेल, कुछ समय बाद देखो तेल, तेल ऊपर तैरता रहता है ना, तो क्या जल और पानी एक साथ मिले, नहीं मिले, ठीक। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जल प्लस तेल, ये क्या होगा, ऊपर तैर, और जल नीचे का क्या बैठ जाएगा, इसका देखो, जल प्लस रेत, इसको मिलाओ, तो रेत क्या होगा, रेत भारी होता है, जल हल्का होता है, तो रेत क्या आ जाएगा, रेत हमारे नीचे आ जाएगा, रेत नीचे तली में अच्छे से बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। तो विलेय वस्तु क्या है, अभिलेय वस्तु क्या है, पारभासी वस्तु क्या है, पारदर्शी वस्तु क्या है, अपारदर्शी वस्तु क्या है, वस्तुओं का गुण क्या है, दिखावट में कैसा है, खुरदुरा है कि चिकना है, उसका कठोरता कैसा है, मुलायम है कि नरम है, वस्तु का गुण किसके लिए बनाया गया, खाना बर्तन के लिए बनाया गया, खाना को कागज पर नहीं बना, कागज लकड़ी पर रखते हुए तुरंत जल जाएगा, उसके क्या मतलब, खाना बनाने बर्तन की यूज होता है। हमारे स्कूल में वस्तुएं क्या क्या यूज होती है, डस्टर, नोटबुक, पेन, कॉपी, ये सब हमारे स्कूल की वस्तुएं हैं। घर की वस्तुएं, कुर्सी, मेज, चारपाई, तख्ता जिसे बोलते हैं, तख्ता, तो ये सब हमारी वस्तुएं हैं, वस्तुओं का समूह बनाना हो गया। चैप्टर नंबर 4 में हमारा यही सब था। आगे चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे उसको देखेंगे, और सबको नोट अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। चलो हम छोड़ देते हैं, सबको अच्छे से नोट कर लेना, कॉपी में अच्छे से नोटबुक बनाना, ताकि देखने में, पढ़ने में अच्छा लगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल करो सब्सक्राइब, तभी तो आगे वीडियो अच्छे से बना पाऊंगी, मोटिवेशन मिलेगा हमें।